बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी यके व दीगरे क्लासेस के रिज़ल्ट जारी कर रही है और जैसा कि आपको पता है कि हस्बे रिवायत रिज़ल्ट जारी होने के साथ साथ मसाइल की भी भरमार है। आज हम उसी जो मसला है एक उसके मुतल्लिक़ डिस्कस करेंगे और ये मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसका आपको ज़ीरो नंबर शो हो रहा है तो आप सॉल्यूशन क्या है, करना क्या होगा, वो किस तरीके से इसको ख़त्म करवा सकेगा और अपना रिज़ल्ट जो है ना वो सही करवा सकेगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि आपको अगर ये मसला है तो आपका ये मसला इंशाल्लाह कंप्लीट तरीके से हल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी भी साथ साथ हौसला अफजाई होती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखें, यूनिवर्सिटी ने जैसे ही रिज़ल्ट जारी किया, मैं आपको कुछ रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जैसे हम CMS के ऊपर आते हैं और हम रिज़ल्ट यहाँ पे एक ओपन करते हैं एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स में जाकर। अब ये मैंने रिज़ल्ट ओपन किया है। इसमें आप देखें कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जिसमें ज़ीरो नंबर शो हो रहा है। यहाँ पे ज़ीरो नंबर शो होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको डिटेल इसकी पता चलेगी जब आप इसके सामने व्यू कोर्स डिटेल में जाकर देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है कि मसला यूनिवर्सिटी का है कि आपका है। तो आप व्यू कोर्स डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी। अब देखें, ये वाला अगर स्टूडेंट है तो ये B.Ed का स्टूडेंट है और इसमें आप देखेंगे कि तमाम नंबर लगे हुए हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों असाइनमेंट्स के नंबर लगे हुए हैं, उसके बाद अटेंडेंस के नंबर लगे हुए हैं वर्कशॉप के, उसके अलावा आपके फाइनल एग्ज़ाम के नंबर लगे हुए हैं, उसके अलावा क्विज़ के नंबर लगे हुए हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। मसला कहाँ आ रहा है, हालांकि एग्रीगेट जो टोटल है वो उसका जो परसेंटेज बन रही है वो 55.30 बन रही है, लेकिन फिर भी इसका ग्रेड जो है वो F आ रहा है। इसमें मसला सिर्फ ये है कि जो इसके फाइनल एग्ज़ाम के नंबर थे ये 29 आ रहे हैं, हालांकि इसके जो नंबर होने चाहिए थे वो 50 प्लस होने चाहिए थे, 50 हों, 50 प्लस। तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम था उसके 100 नंबर में से 50 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लेने ज़रूरी थे। इस वजह से ये मसला आ रहा है। अब इसका हल क्या है? इसका सिर्फ एक ही हल है कि आपने दाखिला भेजना है और दोबारा से इसका पेपर देना है, तब जाके ये आपका कोड है वो क्लियर होगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट किस तरह के इशू आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक और रिज़ल्ट की तरफ लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे देखें, एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स में जब हम जाते हैं, व्यू ग्रेड्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाता है हमारी डिटेल। इसमें देखें कि तमाम कोर्सेज़ कंप्लीट हैं, एक में F लिखा हुआ है और यहाँ पे ज़ीरो, सेम केस है। लेकिन हम देखेंगे इसमें चेंजिंग क्या है, और ये अगर आपका इस तरह आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो काम करना है वो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, व्यू कोर्स डिटेल में आप चले जाएंगे। अब देखें यहाँ पे मसला क्या आ रहा है। यहाँ पे देखें आ रहा है सारे नंबर लगे हुए हैं, यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम का ज़ीरो नंबर लगा हुआ है। ये मसला है। यानी आपने अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो कम से कम इतने भी नहीं कि आपका ज़ीरो नंबर आएगा। 5, 10, 2, 3, 5, 8, 10, 50 कितने भी नंबर तो आपके होंगे, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो लग गया। इस ज़ीरो लगने का मकसद, मसला क्या है? मकसद ये है, यानी असल में ये क्यों लगा है, ये इसलिए लगा है कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो काउंट ही नहीं किया गया, उसके अंदर शामिल नहीं हुआ। तो या तो आपका जो एग्ज़ाम है, जो पेपर हैं आपके यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँचे, या आपके अटेंडेंस का मसला है, अटेंडेंस नहीं लगी उसमें। इस वजह से करके आपका जो रिज़ल्ट है वो इस तरह आ गया है। यहाँ पे भी ये देखिए ज़ीरो है, यहाँ पे टोटल इन्होंने 42% 50 कर दिया है, लेकिन इसका जो ग्रेड है वो फेल ही होना है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नंबर लगा हुआ है। अब इसका हल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। हल के लिए आपने चले जाना है अपने रीजनल ऑफिस। आपके जो एग्ज़ाम का मसला है वो सारा वहाँ पे ही होता है। आपने रीजनल ऑफिस चले जाना है, वो आपको एक एप्लीकेशन देंगे, किस तरह की, इस तरह की आपकी एप्लीकेशन होगी। आप
ये वाली एप्लीकेशन लिख कर उधर रीजनल ऑफिस को आप जमा करवा देंगे। इसमें सारी डिटेल लिखेंगे, सारी चीज़ लिखेंगे, अपनी रोल नंबर स्लिप आपको साथ ले जाएं ताकि उसकी कापी भी साथ लगा लें, और इम्तिहानी सेंटर नेम वगैरह और कोड नेम वहाँ लिखा हुआ है वो भी आप साथ लगा दें। इसके साथ अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी आप यहाँ से निकाल के ले जाएं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसकी कापी निकाल लें। कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापियाँ भी साथ लगा लें, अपना जो CNIC है उसकी कापी भी। तो ये आपका फिर जाकर जो रिज़ल्ट है वो तस्हीह हो जाएगा। अगर आपने रीजनल ऑफिस नहीं जाना तो आप ये वाला जो एड्रेस है बखिदमत जनाब डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात, इसके ऊपर भी इस को भेज सकते हैं, तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो सही हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। अगर आप रीजनल ऑफिस जाकर खुद जाकर जमा करवाते हैं तो आपको डायरी नंबर मिलेगा और बाकायदा आपको एक रसीद दी जाएगी, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो काम है वो कुछ जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका मामला आराम से हल हो जाएगा। ये एप्लीकेशन जो है ये आप इसको ख़ुद भी लिख सकते हैं, आप ड्रा करवा लें, ये आपको नज़र तो आ रही है सारी, इसको ख़ुद भी आप लिख सकते हैं। इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ आपकी डिटेल लिखी हुई है, आपने सही तरह सारी डिटेल पूरी करनी है। जहाँ रोल नंबर लिखा हुआ है वहाँ आपने स्टूडेंट आईडी लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, स्टूडेंट आईडी ही लिख देना है आपने, कोर्स कोड लिखना है, सेमेस्टर लिखना है, सारी चीज़ लिखनी है, अपना एड्रेस भी सही लिखना है, फ़ोन नंबर भी देना है ताकि कोई मसला हो तो वापसी में आपको यूनिवर्सिटी आप तक वापसी में पहुंचा सके उसका जवाब। तो ये आपकी कोई फ़ीस नहीं अदा करनी इसके बारे में, ये आपका आराम से ये मसला हल हो जाएगा। तो अगर आपका इस तरह का मसला है तो ये आपका इस तरह मसला हल होगा। सेम अगर ये अब अगर आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं लगे तब भी आप इसी तरह आपकी एप्लीकेशन भेजेंगे और आप इसी तरह आप इसको सही करवा सकेंगे। उम्मीद है कि आपको इस मसले से काफ़ी यानी डिटेल पता चली होगी। तो अगर आपके सारे नंबर लगे हुए हैं लेकिन कम कम नंबर आ रहे हैं, फिर आपका जो रिज़ल्ट की तस्हीह नहीं होगी बल्कि आपका रिज़ल्ट वैसा ही रहेगा। आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें फ़ायदा भी आपको मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।